नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम खानपुर वार्ड 167 में मौजूद हैं, जो कि अंबेडकर नगर विधानसभा के अंतर्गत ये वार्ड आता है। और हमारे साथ आज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ममता यादव जी, जो कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे वार्ड की समस्याओं को लेकर, साथ ही दिल्ली की राजनीति को लेकर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, शुरुआत करते हैं आपके वार्ड से। क्या मुख्य समस्याएं आपको अपने वार्ड के अंदर, जब से आप निगम पार्षद बनी हैं तब से क्या क्या समस्याएं आपको ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रही हैं, या क्या क्या समस्याओं की लगातार आपसे लोग संपर्क कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे नाखुश थी, नाराज़ थी। लेकिन आपके आने के बाद क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम इस तरह कर रहे हैं। समस्याएं तो जो एमसीडी है उसका जो मेन काम होता है वो साफ़ सफाई का होता है, तो उस पर हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। साफ़ सफाई का मैं खुद हर वो क्षेत्र में, जो मेरा क्षेत्र है उसमें मेरा डेली कहीं ना कहीं का विज़िट रहता है। और बाकायदा मैंने अपने कार्यकर्ताओं को अलग एरिया में बोला हुआ है कि वो खुद एमसीडी के डिपार्टमेंट के अलावा वो खुद उस चीज़ों को वॉच करते हैं। सफाई कर्मचारियों के अलावा आपके अपने खुद के कार्यकर्ता है वो भी एक्टिव रहते हैं, और कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो हम तुरंत ऐसा ही है जो कर्मचारी उससे बात करते हैं और वो सफाई भी करते हैं। और इसमें मैं बिल्कुल उसके साथ कहना चाहूँगी, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वो भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। अपने आप भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर ऐसा कुछ होता है, अगर रह जाता है तो तुरंत उसका कार्रवाई करते हैं। मैडम, निगम पार्षद जब भी आते हैं अपने वार्ड के लिए एक पंचवर्षीय योजना लाते हैं। 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम करना है, एक पूरा प्लान तैयार कर लेता है। तो क्या क्या प्लान आप करके बैठी हैं अपने वार्ड को लेकर अच्छा वार्ड बनाने की? देखिए, जब इलेक्शन के टाइम भी हमने ये कहा था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो खानपुर वार्ड है, मेरी कोशिश ये है कि इसको नंबर 1 वार्ड बनाऊं सफाई के में। हमारे अंडर जो पार्क आते हैं उनका सौंदर्य ब्यूटिफिकेशन करूं। जो स्कूल है बिल्कुल उनको अपग्रेडेड रखूं, स्कूल में किसी भी तरह के उनको किसी भी चीज़ की कोई समस्या ना हो। और जहाँ तक और बाकी जो भी वार्ड को सुंदर बनाने के लिए और सुचारू रूप से होगा करने के लिए कि वहाँ पे सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो एमसीडी में आती है वो हम सब कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अभी चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जारी है और लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, तो इसको लेके किस तरह से अभियान आप अपने वार्ड के अंदर चला रही हैं? किस तरह से स्वयं जारी है या सफाई कर्मचारी? देखिए, सबसे पहले जैसे ये मलेरिया का आप बता रहे हैं, हमने आरडब्ल्यू के सभी जो मेरे क्षेत्र की अलग जाके आरडब्ल्यू उनके साथ हमने एक मीटिंग की, जिसमें मेरे मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग भी थे। उनको हमने बहुत अच्छे से कहा कि क्योंकि लोग किसी भी कारण से ना जो ये चेक करने के लिए आते थे उनको जाने के लिए मना करते थे, पता नहीं किस तरह का खौफ था उनके अंदर। तो अब हमने सबसे पहले उनको ये कहा कि अगर कोई भी मलेरिया डिपार्टमेंट से आपके घर आता है, पानी की टंकी वगैरह चेक करना चाहता है, तो आप उसको चेक करने दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोई चालान नहीं काटेगा। पहली बार में आपको बिल्कुल वो बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, आप उसको ठीक कर लेंगे तो किसी भी तरह का कोई चालान नहीं कटेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब घर में कहीं पे भी जाते हैं तो कोई भी जो मेरे रेजिडेंट है उनको मना नहीं करते हैं। बाई चांस अगर कहीं मिलते हैं केसेस वगैरह तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पे ही हो जाता है। तो मेरे वार्ड में केसेस काफ़ी कम। अच्छा मैम, वार्ड से रिलेटिव मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं, तो वहाँ से कितने सपोर्ट आपको नगर निगम से मिल रहा है, या आप जो काम या कोई प्लान बनाकर नगर निगम के सामने रखती हैं कि हमें अपने वार्ड के लिए इतना पैसा चाहिए या ये काम कराना है, तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न अगर होती है? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी अगर काम करना चाहती तब करेगी ना, वो तो काम करना चाहती ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए शिक्षकों को कैसे रोड पे लाने के लिए मजबूर कर दिया है। जो हमारी आतिशी जी हैं, जो अपने आप को शिक्षा मंत्री कहती हैं और हैं भी, वो क्या कर रही हैं? शिक्षकों, जो कि एक देश का निर्माण करने का दायित्व उन शिक्षकों पे है, उनका मनोबल घटा रही हैं। अगर वो वाकई में चाहते कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तो वो तरीके निकाले ना। अगर कहीं पे कोई गलती आ भी रही है तो पहले उनको मौका तो दे सुधारने के लिए, उनको बताएं तो सही। ये क्या एक तरह की, जिसे कहते हैं कि वो तो ऐसे लगता है जैसे एक मूवी बनाने के लिए जा रही है, कैमरामैन साथ लेके जाती है, अधिकारियों को साथ लेके जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, उनका काम सिर्फ प्रचार करने का होता है, जो कि वो प्रचार का बाखूबी काम करते हैं। उसके अलावा काम धरातल पे कोई काम नज़र नहीं आता। 9 अक्टूबर 2023 को अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास पैसा बहुत है और समय पे जो है नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी दी जा रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे आरोप लगाती है कि सफाई कर्मियों को सैलरी वगैरह टाइम पे नहीं। देखिए, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, ये हम सच बोल रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी सरकारी कर्मचारी से बात कर सकते हैं।
हम झूठ नहीं बोलते, हमारी पार्टी झूठ पे काम नहीं करती है। हम सच बोलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता है और हम सच बोल रहे हैं कि उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। आप ये देखिए, सिर्फ दिल्ली के कहीं पे भी चले जाएंगे, लाइट की इतनी समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि उनके पेमेंट नहीं हो रही है। अगर पैसा बहुत है तो पैसा दीजिए ना, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? सैलरी टाइम पे क्यों नहीं दे रहे हैं? सैलरी टाइम पे नहीं आएगी तो वो काम कैसे करेगा कर्मचारी घर से निकलता है, काम करने के लिए निकलता है ताकि उस जो सैलरी मिलेगी उसका घर चलेगा। सैलरी नहीं मिल रही तो घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा होगा उसके लिए। अच्छा मैम, जैसे कि अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह जी के ऊपर ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि मोदी और ईडी दोनों की साजिश है। झूठे मामलों में हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाया जा रहा है। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है ना, एक ईमानदारी का जो बोलबाला है, ढोल पीटती रहते हैं। ये उनका जो ईमानदारी का जो झूठा नकाब है, धीरे धीरे है ना, वो जनता के सामने आ रहा है। ये तीसरा बड़ा नेता है उनकी पार्टी का जो कि आज इन आरोपों में घिरा हुआ है और बिना सबूत के तो ईडी नहीं लेके जा रही, प्रूफ दे रही है, सब कुछ दे रही है। बिल्कुल, शराब घोटाले में वो शामिल है तभी तो जा रही हैं। और ये वो पार्टी है जो सत्ता में आने से पहले हाथ में बिना किसी प्रूफ के लिए हुए सबको भ्रष्टाचारी बताती थी। सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी, सब भ्रष्टाचार है। और ये वही पार्टी है जिन आज उनके साथ गठबंधन है, तो ऐसी पार्टी का क्या भरोसा है? ये तो है ही झूठी पार्टी। अच्छा मैम, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं अपने वार्ड से, लेकिन यहाँ पे जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते होंगे, बहुत सारी समस्या आती होंगी जो विधायक लेवल के मुद्दे हैं, लेकिन उसकी समस्या आपके पास आती होंगी। देखिए, बहुत सारे जो निगम जो एमसीडी डिपार्टमेंट है उनकी समस्याओं का तो हमने जनता को बोला, हम तुरंत निवारण भी करते हैं। लेकिन मेरे पास जो समस्याओं का फ़ोन भी आता है ना, वो ज़्यादातर सीवर और पानी का आता है। और ये आपको पता है विधायक के काम होते हैं। हमारे विधायक जी तो ये कहते हैं कि हमें इस वार्ड से वोट नहीं मिली है तो मैं काम नहीं करूँगा। आप सोचिए कि कितनी, जिसे कहते हैं कि एक जिम्मेदार इंसान ये अगर बोले तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या काम करते होंगे। आप अगर चाहें तो वार्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, सीवर की इतनी समस्या है, पानी की इतनी समस्या है, तो जहाँ पे भी अगर मेरे रेजिडेंट वो मुझे बुलाते हैं, हम बिल्कुल सच बोलते हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हम भरपूर कोशिश करते हैं। जाना है कि जगह जल बोर्ड ऑफिस वगैरह जाते हैं, उसके लिए मैं ख़ास धन्यवाद करना चाहूँगी डिपार्टमेंट का, जल बोर्ड वगैरह का। बार बार जाने के बाद जब हम जाते हैं तो वो काम करवाते भी हैं। अच्छा मैम, पानी की समस्या आज भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कहती है कि पानी की किल्लत नहीं है और घर घर पानी पहुंचाने का, और ये 20,000 लीटर पानी फ्री भी दे रही है, तो किल्लत है। देखिए, एक ही चीज़ को मैं बार बार क्या बोलूँ, झूठा इंसान कुछ भी झूठ बोलेगा, झूठ के कोई सर पैर तो होते ही नहीं है। तो वो पार्टी झूठी है, धीरे धीरे उनका सच सामने आ ही रहा है जनता के सामने। और पानी की समस्या नहीं है, पानी की तो इतनी समस्या है कि आप कहीं पे भी जाके आप आम जनता से पूछिए। तो ये थी हमारे साथ ममता यादव जी, और खानपुर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं। बहुत सारे काम इनके द्वारा पिछले 1 साल के अंदर किए गए हैं और भी अभी 4 साल इनके हैं, और 4 साल में और भी बहुत सारे प्लान ये अपने वार्ड में कर चुकी हैं। और क्या क्या काम अपने वार्ड में ममता यादव जी करेगी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।